नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले नंबर सिस्टम के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे लास्ट वाला जो अंक है वो लेना है। यह 13 का आपका वर्ग है। ठीक है, इस 13 को हमको जोड़ना है 108 में। तो क्या आ जाएगा 121 121। ये जो है आपका है 11 का वर्ग है। ठीक, कि अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 49 जो है आपका 7 का वर्ग है। यहाँ से इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64 जो है आपका 8 का वर्ग है। 60 को इसमें 8 जोड़ देंगे तो फिर ये 16 आ जाएगा। 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर रूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, बहुत ईजी है। 5 का पावर 24 है, तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखना है आपको 5 की पावर 24 इंटू 1/2। इसको लिख सकते हैं। ये जो वर्गमूल यहाँ पे लगाया, माफ कीजिएगा, वर्गमूल में लिख नहीं पाता। वर्गमूल की जगह में 1/2, यहाँ से ये कट जाएगा, जो 5 की पावर 12। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, 5 की पावर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से ट्रिक है। जितनी संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है, जितनी संख्या यहाँ पे दी गई है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 5, एक जो है 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब इसको कांस्टेंट रख देना है आपको, 4 3 2 1, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा है। जो नीचे वाला जो अंक है 23, इसको 2 बार गुना कर इसका वर्ग करना है और ऊपर वाले से घटा देना है। तो यह होता है आपका 529 माइनस 256। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 7। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस तरह से निकालते हैं। इसको लिख लेते 6 का पावर 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27। चलिए, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 गुणनखंड निकले। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये तो 7 एकम 7 तो एक ही है, और ये भी 11 का एक ही मान लेते हैं। ठीक, हमको इस तरह से गुणनखंड नहीं निकालना है इनका कि 7 एकम 7 या 11 एकम 11, इस टाइप से इसका गुणनखंड नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 गुणनखंड है, तो जितना गुणनखंड निकल रहा है 2, यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, उसको यहाँ इसके घात में गुना करते हैं। तो 10 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 11 गुणित 1। तो यह आ जाएगा आपको 20 प्लस 17 और 27 होगा, माफ़ कीजिएगा, 17 प्लस 27। तो ये हो जाएगा आपका 7 7 14 का 4 80 लगे 64। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। जितना इसका गुणनखंड निकलेगा उसको लिख लेना है। इसका 2 निकला है तो इसको 2 से हम जाके गुना कर देंगे, 20 आ जाएगा। ये 2 1 को यहाँ पे 17 से गुना किया 17 आ जाएगा, और ये 1 को यहाँ पे 27 से गुना किया तो 27 आ गया। तो ये इसका आंसर हमारे पास आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इकाई के अंग याद कीजिए। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा आपका नियम है। 122 की पावर 173। इसमें क्या होता है, ये जो संख्या होता है, ये जो इसका घात होता है, ठीक है, इसका जो घात होता है उसको लेना है आपको 173 को आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है,
तो 4 से डिवाइड करेंगे 16, 4 चौक 16, 13 तो 4 दिया 12। शेष फल को लेना है हमको, शेष फल इसमें आएगा 1, ठीक है। उस शेष फल को, इस 1 को 1 to 2 से गुणा करना है, ठीक है। मतलब इसके घात में गुणा करना है। तो अगर यहाँ पे 2 शेष बचता, 2 या 3 शेष बचता, ठीक है। 4 तो नहीं बचेगा क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 बार गुणा करते हैं। पर यहाँ पे चूँकि 1 ही है तो इसको हम करेंगे 1 ही बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 to 2, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 2, तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वहीं पे जैसे ये हो जाता 1 to 2 की पावर, चलिए फिर जैसे ये हो जाता 1 to 2 की पावर 174, तो यहाँ पे जो होता है 1 to 2 का स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक हो जाता है वह 4 आता है, ठीक है। 1 to 2 अगर हम गुना करते हैं 2 दूने 4, चूँकि हमको इकाई का अंक निकालना है तो ये लास्ट का अंक इसका 4 हो जाता है। बाकी आगे कुछ भी है, हमको इकाई का अंक निकालना है तो ये 4 हो जाता है, परंतु यहाँ पे 1 से रहते, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको समझ आ जाएगा क्या मैंने उसमें वहाँ पे बोला था, ठीक है। तो 17 की पावर है आपका 17, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है तो आपको 17 को 4 से भाग कर दीजिए, शेष बचेगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे 17 की पावर 1 है, तो इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 7, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो ये अंक है इसको लेना है 72, तो ये किसका, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड निकाल लेना है, तो ये होगा 8 गुणित 9, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। इनके बीच में चूँकि प्लस है तो बड़ा वाला अंक जो है इसका आंसर होगा। वहीं पे यहाँ पे अगर माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसका आंसर डेफिनेटली आप लेते 8 को, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे चूँकि प्लस का वो है तो यहाँ पे 9 आंसर होगा, वहीं पे माइनस होता तो यहाँ इसका आंसर होता 8, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के नंबर सिस्टम चैप्टर से, तो इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा, आपकी बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।